नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले मैं आपको क्लास 11th में लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। मोशन इन ए प्लेन में 3 टॉपिक मैं बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, अब वेक्टर में ही हम लोग अगला टर्म लेंगे, अगला टॉपिक लेंगे जो कि गुणन से रिलेटेड है, सदिशों का गुणन। तो अगला हेडिंग जो होगा सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन, यानी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या आ गया, वेक्टर्स। सदिशों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये इनकी टाइप्स जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होता है अदिश गुणन, एक क्या होता है दोस्तों, अदिश गुणन, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, सदिश गुणन। इस बात को ध्यान रखिएगा। अदिश गुणन को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी अगर आपसे बोला जाए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और इसमें जो देखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो इस तरीके से ये इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलते हैं जी दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप इसको लिखना चाहें, इसको बोलते हैं डॉट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉट, और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पढ़ने का तरीका है ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और उसको पढ़ते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। यानी 2 प्रकार के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। सदिशों के गुणन 2 प्रकार के होते हैं, अदिश गुणन होता है और एक क्या होता है दोस्तों, सदिश गुणन होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, लेके पहला टॉपिक लेके चलेंगे अदिश गुणन। हेडिंग देंगे हम लोग अदिश गुणन, यानी हम लोग अदिश गुणन के बारे में जानकारी लेंगे और चीज़ों को समझेंगे। अदिश गुणन, जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 2 सदिश हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होगा क्या, ए बी कॉस थीटा। यानी आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए बी किन्हीं 2 सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण के कोज्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी 2 सदिशों का अदिश गुणन उनके परिमाण तथा उनके बीच बने कोण के कॉस के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट, यानी अदिश गुणन कहते हैं। तो अदिश गुणन की डेफिनेशन अगर हम लोग तैयार करना चाहें, अगर हम लोग इस तरीके से न मान के ऐसे माने, हमने माना कि यह वेक्टर ए है और यहाँ पर एक वेक्टर बी लगा हुआ है, दोनों के बीच का जो एंगल्स है दोस्तों, ये हम दिखा देते हैं कि ये एंगल कितना बना है, थीटा। तो हम लोग कहेंगे अगर इन दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है, उन सदिशों के परिमाण, उन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल, उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग समझेंगे, अदिश गुणन के बारे में समझेंगे, उसकी डेफिनेशन अब हम लोग लिखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं परिभाषा क्या होगी। चलिए अब हम लोग लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, मैं मिटा रहा हूँ। लिखेंगे किन्हीं 2 सदिशों का
अदिश गुणनफल किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण तथा उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण के कॉस के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं, डेफिनेशन अगर तैयार करनी है तो किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण के कॉस के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से दो सदिशों के अदिश गुणनफल की डेफिनेशन तैयार होती है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है, यानी किन्हीं दो सदिशों के अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण के कॉस के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को क्या किया है दोस्तों, तैयार कर लिया। अब हम लोग अदिश गुणनफल के बारे में जानकारी ले चुके हैं कि दो सदिशों के अदिश गुणनफल को शो करने के लिए डॉट का यूज करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे इसकी परिभाषा, एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहें, पहला अगर आप लें तो कार्य वाला ले सकते हैं। कार्य फर्स्ट अगर हम लोग लें एक ही, तो कार्य W इक्वल्स टू होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर S, ठीक है। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल किसके बराबर होता है, कार्य के, या आप कह सकते हैं कि W बराबर क्या होगा, FS कॉस थीटा। तो ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये इसका एग्जाम्पल हो गया W इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, या सामर्थ्य वाला भी ले सकते हैं। चलिए मैं एक और बता दे रहा हूँ कि सामर्थ्य में भी कैसे होता है। सेकंड, चूँकि जैसा कि आपको पता है P इक्वल्स टू क्या होता है, W/T, यानी सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, और W बराबर क्या होगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर S/T। ये T इस पे लागू होगा तो वेक्टर F डॉट वेक्टर S बाई क्या हो गया, T, और S/T को क्या लिखेंगे दोस्तों, V, तो वेक्टर F डॉट वेक्टर V। तो P इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, वेक्टर F डॉट वेक्टर V, या आप कह सकते हैं P इक्वल्स टू FV कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये एक और आपको मिल गया डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल। वेक्टर F डॉट वेक्टर V इक्वल्स टू क्या होता है, P होता है। अगर और भी कुछ एग्जांपल्स देखना चाहते हो तो फ्लक्स वाला होता है, फ्लक्स थर्ड देख लेते हैं एक और एग्जांपल। ये चीज़ें आप धीरे धीरे चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ते जाएंगे, चूँकि फाई इक्वल्स टू होता है वेक्टर V डॉट वेक्टर A, ये भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल लिख लीजिए, फिर मैं इसके आगे चलता हूँ। अदिश राशियों के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, अदिश राशियों के गुण के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। या चलिए मैं एक सवाल करा देता हूँ इससे रिलेटेड, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक दो सवाल करा देता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे आराम से इसके गुण धर्म को भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया है कि एक पिंड जिस पर 120 न्यूटन, एक पिंड जिस पर 120 न्यूटन का बल लगा है, बल की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए
60 डिग्री का कोण बनाते हुए 12 मीटर विस्थापित होता है, ठीक है। बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा? बल द्वारा कृत कार्य कितना होगा? ठीक है दोस्तों, तो चलिए बल द्वारा कृत कार्य की गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। चूँकि आपको दिया है कि एक पिंड जिस पर 120 न्यूटन का बल लगा है, बल की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, यानी अगर हम लोग देखें, ये हमने माना F है और इस तरीके से ये 60 डिग्री हुआ और बल लगा के कितना डिग्री विस्थापित कर दिया, मान लेते S दूरी विस्थापित किया, तो F और S के बीच का एंगल कितना है दोस्तों? 60 डिग्री है। तो F का मान दे रखा है 120 न्यूटन और S की वैल्यू दे रखी है कितना? 12 मीटर, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 60 डिग्री। तो चूँकि W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा, तो आप कह सकते हैं कि F की वैल्यू 120 और इसकी वैल्यू 12 और cos 60। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो W बराबर क्या हो जाएगा? 120 गुणे 12 गुणे 1/2, तो 6 हो जाएगा। तो W बराबर 720 जूल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया दोस्तों? सॉल्व कर लिया कि कितना आएगा? 720 आएगा। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, तो कितना हो गया टोटल? 720 हो गया। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, फिर हम लोग उसके अगले दिन देखेंगे। अगले पॉइंट को जब मैं लूँगा तो आगे हम लोग देखेंगे, इसके गुणधर्म के बारे में देखेंगे। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ इसमें। क्वेश्चन में बता रहा हूँ, यदि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B हो, तो वेक्टर A व वेक्टर B के बीच का कोण कितना होगा? के बीच का कोण कितना होगा? ठीक है दोस्तों, आंसर हम लोग देखते हैं। चूँकि क्वेश्चन दिया है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या दिया है? वेक्टर A डॉट वेक्टर B। जैसा कि आपको पता है, जब मैंने इससे पहले ही कुछ समय पहले मैंने बताया है, शुरू में ही बताया था, सदिशों का गुणनफल में 2 गुणन होते हैं, एक अदिश गुणन और एक क्या होता है? सदिश। तो वहाँ फॉर्मूला भी बताया था, क्रॉस होता है तो साइन आता है, डॉट होता है तो क्या आता है? कॉस आता है। तो चलिए उसी फॉर्मूले पे यूज करते हैं। तो ये क्या होगा? AB साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? AB कॉस थीटा। ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। इस डॉट प्रोडक्ट के बाद मैं इसे ही लूँगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल सवाल है तो मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन है। तो क्रॉस होता है तो साइन होगा, डॉट होगा तो कॉस होगा। ये बताइए, AB से AB कैंसिल हो गया तो साइन थीटा अपॉन लाओ कॉस थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों? 1। तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1। तो टेन थीटा 1 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 डिग्री होती है। tan से tan कैंसिल, इसलिए थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों? 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 45 डिग्री। तो ऐसे ही छोटे मोटे सवाल आते हैं, ठीक है। ऐसे तो सवाल का लेवल काफ़ी ज़बरदस्त होता है, उन चीज़ों को भी देखा जाएगा। फिलहाल मैं टर्म लेके एक 2 सवालों को लेता चलूँगा ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल मैं यहीं तक रोकता हूँ। इसको अगले लेक्चर में दोस्तों हम लोग देखेंगे अदिश राशियों के गुणनफल
के गुण, अदिश राशियों के जो दो सदिश राशियां हैं, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का जो गुणधर्म होगा, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट वाले जो अदिश गुणनफल वाले होते हैं उनके हम गुणधर्म पढ़ेंगे, यानी उसके प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, जिसमें 5-6 प्रॉपर्टियाँ होती हैं। उन चीज़ों को मैं बताऊंगा। तब हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद सदिश गुणन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद आपका वेक्टर वाला टॉपिक जो होता है फिनिश होगा, जो छोटे मोटे टर्म होंगे फिर बताया जाएगा। अगर आपको इन चीज़ों में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।